हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ पे काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो CON को हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो मीनिंग क्या बनी? DIS, डिस। इसे क्या पढ़ेंगे? डिस। CON, कन। और यहाँ पे N हमारा 2 बार दिया गया है। आपको एक रूल और याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार होता है। कहने का मतलब N हमारा 2 बार है लेकिन उच्चारण खाली 1 बार करेंगे। और आगे है E, तो एक ही मात्रा। C, इसे पढ़ेंगे आधा का। और आखिरी में T है तो हमने लिख दिया टा। तो मीनिंग क्या बनी? DIS, डिस। CONNE, कने। CT, काटा। तो मीनिंग डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट का मतलब होता है अलग करना। तो मीनिंग क्या बनी? डिसकनेक्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है DIS, इसे क्या पढ़ेंगे? डिस। अब यहाँ पे कोड है हमारा TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो TION को पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग क्या बनी? DIS, डिस। CRI, क्री। डिसक्री। MI, मी। डिसक्री मी। NA, इसे पढ़ेंगे ने। आपको याद रखना है कि जो हमारा इंग्लिश में ए होता है वो एक ही मात्रा, ए की मात्रा, आ और ए, इन चीज़ों का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया ने। TION, इसे क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला कोड है TURE। TURE को पढ़ते हैं चर। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? DEPAR, पार। TURE, चर। तो मीनिंग क्या बनी? डिपार्चर। डिपार्चर, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो मीनिंग क्या बनी? डिपार्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TY। TY को हम लोग पढ़ते हैं टी। इसे हम लोग टाई नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी? CRE, क्रे। DID, क्रेडी। BIB, क्रेडिबी। LI, ली। क्रेडिबिली। TYT, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो मीनिंग क्या बनी? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे 2 कोड हैं। पहला कोड है HU, दूसरा कोड है IRE। HU को कभी कभार पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। और आखिरी में लिखा है IRE, इसे पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? HUU, GE, इसे पढ़ेंगे जा। जी के बाद हमारा ई है। आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको किसी भी इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना, आपको इसे पहले तक का उच्चारण करना है। तो मीनिंग क्या बनी? यूज। EM, इसे पढ़ेंगे M। PIRE, क्योंकि IRE को क्या पढ़ना है? आयर। तो मीनिंग बनी यूज एम्पायर। यूज एम्पायर। यूज का मतलब होता है विशाल, एम्पायर का मतलब साम्राज्य। तो मीनिंग क्या बनी? ह्यूज एम्पायर। आगे चलते हैं। INS, इंस। PIP, इंस्पी। RA, रे। इंस्पी रे। और यहाँ पे कोड है हमारा TION, इसे क्या पढ़ना है? शन। तो इतनी मीनिंग बनी इंस्पिरेशन। और आखिरी में AL को पढ़ते हैं अल। तो मीनिंग क्या बन गई? इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। तो मीनिंग क्या बनी? इंस्पिरेशनल। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है IRE, और आपको पता है कि IRE को क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? INS, इंस। PIRE, पायर। और आखिरी में लिखा है ED, इसे पढ़ेंगे डा। तो मीनिंग बनी इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित। तो मीनिंग क्या बनी? इंस्पायर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EM, इसे पढ़ेंगे M। PLOY, इसे पढ़ेंगे प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? प्लॉय। MENT, ये हमारा कोड है, इसे पढ़ते हैं मेंट। तो मीनिंग क्या बनी? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। क्या होता है? रोजगार। तो मीनिंग क्या बनी? एम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे 2 कोड हैं। पहला कोड है DI, दूसरा कोड है OR। DI को कभी कभार हम लोग पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। REC,
रेक, डायरेक्ट, TOR, इसे पढ़ेंगे टर, क्योंकि यहाँ पे आखिरी में लिखा है OR और OR को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग क्या बनी? डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक, तो मीनिंग क्या बनी? डायरेक्टर। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोड है OUS, OUS को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं? अस, और शुरुआत में लिखा है FU, इसे पढ़ते हैं फ्यू, क्या पढ़ेंगे? फ्यू, तो मीनिंग क्या बनी? फ्यू, RI, OUS अस, फ्यूरियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्रोधित, ACT, इसे पढ़ेंगे एक्ट, OR अर, एक्टर, एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, तो मीनिंग क्या बनी? फ्यूरियस एक्टर, यानी क्रोधित अभिनेता। आगे चलते हैं, अब हमारा अगला कोड है GTH, GTH को पढ़ते हैं था, क्या पढ़ते हैं? था, तो मीनिंग क्या बनी? STRE, स्ट्रे, इसे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रे, और यहाँ पे एन हमारा आधा है तो ना लिख दिया आधा, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, 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 स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो हमारी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ यानी ताकत। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे भी लिखा है GTH, इसे क्या पढ़ना है? था, और शुरुआत में लिखा है LEN, इसे पढ़ेंगे लेन, तो मीनिंग बनी लेंथ, लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो मीनिंग क्या बनी? लेंथ। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है DU, कभी कभार हम लोग DU को पढ़ते हैं ड्यू, जैसे हमारा माउंटेन ड्यू होता है तो इसे पढ़ते हैं ड्यू, RA रे, TIUN शन, तो मीनिंग क्या बनी? ड्यूरेशन, 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 ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, तो मीनिंग क्या बनी? ड्यूरेशन। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है CU, CU को पढ़ेंगे क्यू, क्या पढ़ेंगे? क्यू, RIO रियो, SIC, TY को क्या पढ़ना था? टी, तो मीनिंग क्या बनी? क्यूरियोसिटी, 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 क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, तो मीनिंग क्या बनी? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, अब यहाँ पे लिखा है BLE, BLE को पढ़ते हैं बल, ये हमारा कोड है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? बल, तो मीनिंग क्या बनी? INCRE क्रे, DID, BLE बल, इनक्रेडिबल, 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 इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत, तो मीनिंग क्या बनी? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, INTRO ट्रो, VER, इसे पढ़ेंगे वर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ER, और ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, क्या पढ़ते हैं? अर, तो मीनिंग बनी इंट्रोवर, आखिरी मिट्टी है वर्ल्ट, पूरी मीनिंग इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। PER, इसे पढ़ेंगे पर, SON सन, पर्सन, तो मीनिंग क्या बनी? इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, पर्सन का मतलब व्यक्ति, तो मीनिंग क्या बनी? इंट्रोवर्ट पर्सन। आगे चलते हैं, EXXTRO ट्रो, VERT वर्ल्ड, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, तो मीनिंग क्या बनी? एक्सट्रोवर्ट पर्सन, यानी बहिर्मुखी व्यक्ति। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। डिस्कनेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, डिपार्चर, क्रेडिबिलिटी, ह्यूज एम्पायर, इंस्पिरेशनल, इंस्पायर्ड, एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर, फ्यूरियस एक्टर, स्ट्रेंथ, लेंथ, ड्यूरेशन, क्यूरियोसिटी, इनक्रेडिबल, इंट्रोवर्ट पर्सन,